हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, कक्षा 5, लेसन नंबर 9। एक माँ की बेबसी। बच्चों, यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक लड़का जो अपनी माँ के साथ खड़ा है, उसकी माँ एकदम बेबस होकर बैठी है। तो हम इसी के बारे में ये काव्य पढ़ेंगे। काव्य का नाम है एक माँ की बेबसी। इसके कवि है कुंवर नारायण। इस काव्य में इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो अपना बचपन। इस काव्य में हमें बताया गया है कि हम जो ये काव्य पढ़ेंगे तो हमें खुद का बचपन याद आएगा। हमारे बचपन की खास बातें, समय, हम जो खेल खेलते थे वह, ये हमारे साथी जो हमारे मित्र थे, वो सब बातें हमें महसूस होगी। इस काव्य में एक रतन नाम के लड़के की और उनकी माँ की बात कही गई है। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। हम जो काव्य पढ़ते हैं वह हमें धीरे धीरे पढ़नी चाहिए। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। काव्य को हमारे मन में उतरने में काफ़ी समय लग जाता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं। जो बचपन में पढ़ी हो वो कविता हम पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है। बचपन में पढ़ी हुई इतनी हमें याद नहीं रहती है, तो हमें लगता है कि हमने आज पहली बार ही पढ़ी है। इसे कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। और जो हम काव्य पढ़ते हैं तो हमारे मन के किसी कोने में वह घर बना लेती है, वो हमें याद रह जाती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। और जब कोई बच्चों को खेलते हैं या कोई भी उस कविता के आधार पर कुछ भी हमें चित्र दिखाई दे तो हमें वह उभर आती है, हमें याद आ जाती है। कविता, कहानी, सबके साथ यही होता है। कविता हो या कहानी हो, कोई भी हमें पढ़ी हो तो उसका चित्र सामने आने से वह उभर आती है, वह याद आने लगती है। इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। इससे हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कविता हमें एक बार में समझ में आ गई। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। उसे एक चित्र यानी एक बात भी याद आए तो हमें समझ लेना कि यह कविता हमारी कामयाब हो गई है। तो बच्चों, आगे का काव्य हम पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।